अब इंग्लैंड ने पाकिस्तान को मुल्तान टेस्ट में शिकस्त दे दी है। अहम खबर, पहला मैच था ये इंग्लैंड के साथ और इंग्लैंड ने पाकिस्तान को मुल्तान टेस्ट में शिकस्त दे दी है और पाकिस्तान की जानिब से सबसे पहले 556 रन बनाए गए थे और 823 रन बनाए इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग्स में। और इस वक्त जो मैच की सूरत हाल है वो ये है कि ये मैच इंग्लैंड ने जीत लिया है और पाकिस्तान को मुल्तान टेस्ट में शिकस्त हो चुकी है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को एक इनिंग्स और 47 रन से शिकस्त दी है। शान मसूद एक बार फिर से फेल हुए हैं। कौमी कप्तान ने मुसलसल 6 टेस्ट हारने का मुनफरिद रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इससे पहले 5 टेस्ट मैचेस हारने का रिकॉर्ड इनके नाम था, अब मुसलसल 6 टेस्ट हारने का मुनफरिद रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इसके साथ पाकिस्तान की 71 साला टेस्ट तारीख में मुसलसल पहले 6 टेस्ट मैचेस हारने वाले पाकिस्तानी कप्तान बन चुके हैं। इंग्लैंड ने किसी भी मुल्क के खिलाफ 86 साल बाद 800 का हिंसा उबूर किया था। बरतानवी टीम ने 1938 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 विकेटों पर 903 रन बनाए थे। इंग्लैंड 21वीं सदी में टेस्ट की एक इनिंग्स में 800 रन बनाने वाली वाहिद टीम है। तो इस वक्त पाकिस्तान ने 220 रन बनाए अपनी दूसरी इनिंग्स में और 10 खिलाड़ी आउट हुए, जबकि जो इंग्लैंड की टीम है उसने सिर्फ एक इनिंग्स खेली और एक इनिंग्स में 823 रन बनाए और अब यह पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड जीतने में कामयाब रहा है। पाकिस्तान की अगर पहली इनिंग्स की बात की जाए तो पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में अब्दुल्ला शफीक ने 102 रन बनाए, सायम अयूब सिर्फ 4 रन बना सके, जबकि शान मसूद ने पहली इनिंग्स में अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, 151 रन बनाए। बाबर आजम 50 भी ना कर पाए, उन्होंने 30 रन बनाए, जबकि साउथ शकील ने 82, नसीम शाह ने 33 रन बनाए, मोहम्मद रिजवान अलबत्ता कोई रन ना स्कोर कर सके। सलमान आगा ने 104 रन बनाए, आमिर जबाल ने 7 रन, शाहीन शाह अफरीदी ने 26 और अबरार अहमद ने 3 रन बनाए। इस तरह से पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में उम्दा बैटिंग की, 556 रन बनाए। लेकिन इसके जवाब में और पाकिस्तानी टीम जो एक्सपेक्ट कर रही थी वो शायद ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 823 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पर और डिक्लेयर किया और अब ये मैच इंग्लैंड ने एक इनिंग्स और 47 रन से जीत लिया है। उसामा गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, आज आखिरी दिन था और यकीनन ये बहुत बुरी हार है, क्योंकि पाकिस्तान ने जब पहले 556 रन स्कोर किए तो उस वक्त ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अब पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन तगड़ी बॉलिंग लाइन है, हम हो सकता है ये मैच इंग्लैंड को हराने में कामयाब भी हो पाए। लेकिन 5वें दिन तक, बल्कि कल ही जो इस मैच का पांसा था वो बिल्कुल पलट चुका था और आज जो नताइज हमारे सामने आए हैं वो बहुत ही खौफनाक हैं। पूरे टेस्ट मैच की बात की जाए तो पहले एक सेशन में पाकिस्तान हावी रहा है, जिसमें पाकिस्तान ने पहले दिन बैटिंग की, दूसरे दिन 556 रन बनाए और आप यकीन करें कि ये दुनिया की पहली टेस्ट टीम है जिसने पहली इनिंग्स में 556 रन बनाए और दूसरी इनिंग्स में इनिंग्स और 47 रन से ये मैच हार चुकी है। और मुसलसल मैचेस हारना पाकिस्तान की 71 टेस्ट क्रिकेट की तारीख में शान मसूद पहले ऐसे कप्तान है जो मुसलसल 6 टेस्ट मैचेस हार चुके हैं। लेकिन अगर इस टेस्ट मैच की बात की जाए तो अगर मैं अप्रोच की बात करूं तो पाकिस्तान टीम ने जो पिचेस बनाई हैं, जो सिलेक्शन कमेटी ने, जो मैनेजमेंट ने ये पिच बनाई है, वो बड़ी खौफनाक अप्रोच थी, एक नेगेटिव अप्रोच थी कि पाकिस्तान को एक बिल्कुल फ्लैट पिचेस थी जिसपे बैटर ने इतने रन किए। पाकिस्तान के बैटर्स ने भी पहले 3 इनिंग्स में, पहली इनिंग्स में 3 पाकिस्तानी बैटर्स ने भी सेंचुरियां की। फिर दूसरी इनिंग जब स्टार्ट हुई, जब उनकी पहली इनिंग स्टार्ट हुई जिसमें हैरी ब्रोक और रोट ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए हैरी ब्रोक ने ट्रिपल सेंचुरी की और दूसरी तरफ से जो रूट ने भी डबल सेंचुरी स्कोर की, तो वो एक बड़ा पिच के बारे में सवालात उठाए जा रहे थे। लेकिन अचानक कल जो बॉलर्स के लिए कब्रिस्तान पिच जिसका नाम जाहिर किया जा रहा था कि बॉलर इस पे 3 दिनों से कोई विकेट नहीं ले सके, मुसलसल स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, दोनों टीमों की जानिब से बड़े बड़े रन किए गए। लेकिन कल अचानक जब पाकिस्तान की बैटिंग स्टार्ट हुई तो फौरन पिच में वो टर्न जाहिर होना शुरू हुआ, पिच में क्रैक्स पड़ गए और जिसकी वजह से पाकिस्तानी बैटर जो हैं वो मुसलसल नाकाम होते हुए नजर आए। होता रहे। ठीक है, आप साथ रहिएगा उसामा। इस वक्त अब्दुल रऊफ साबिक क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रऊफ, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आज 5वां दिन और जो ये रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं, कैसे एनालाइज करेंगे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को आज के टेस्ट मैच के बाद? देखिए, मेरा ख्याल है कि बहुत ही अफसोसनाक रिजल्ट है एज ए टेस्ट क्रिकेटर। मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक चीज है कि पाकिस्तान को ये 6ठा टेस्ट मैच है जिसमें उसको लगातार शिकस्त का सामना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में व्हाइट वॉश हुआ, फिर बांग्लादेश में होम सीरीज में आपको व्हाइट वॉश कर दिया और अब एक रोड पिच पर आपको इंग्लैंड में शिकस्त दे दी मुल्तान के अंदर। तो इसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि जिन्होंने इस तरह की बोगस भर्तियां की हुई हैं और जो कोचिंग स्टाफ है उनका बिल्कुल इनकम्पिटेंट है।
जो लोग उन्होंने साथ लगाए हैं इस काबिल नहीं है कि ना वो पिच को जज कर सके, ना वो पिच बना सके, ना वो टीम से सिलेक्ट कर सकने के काबिल हैं। उसके बाद जो प्लेयर्स हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल पुअर है। वो आज के 90% प्लेयर टेस्ट क्रिकेट खेलने के काबिल ही नहीं है और वो बार बार उन्हीं को सिलेक्ट किया जाता है। फिर आपका रिप्लेसमेंट प्लान बिल्कुल भी नहीं है। आपने किसी यंगस्टर को चांस नहीं दिया। आप इतने खौफ में हैं इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज में कि आपने अभी तक किसी ना तो स्पोर्टिंग पिच बनाई है और ना किसी यंगस्टर को चांस दिया। तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल डिजास्टर है पाकिस्तान की क्रिकेट का और पाकिस्तान की क्रिकेट का डिक्लाइन है जो कि बिल्कुल नीचे से नीचे जा रही है। और इसके बाद जो अगला टेस्ट मैच होगा अब्दुर्रऊफ, उसमें आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए एक्सपेक्टेशन इनसे कुछ भी नहीं है क्योंकि अब तो ये तो इंग्लैंड का एक बहुत ही वीकेस्ट एक लिंक था जो बॉलिंग अटैक था जो पाकिस्तान का टूर कर रहा था। क्योंकि इसमें जैसा आप जानते हैं जेम्स एंडरसन जो उनके मोस्ट प्रीमियर फास्ट बॉलर थे जिनको यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था वो रिटायर हो चुके थे। फिर मार्क वुड जो उनके फास्टेस्ट बॉलर है वो इंजरी की वजह से रूल्ड आउट हो गए। फिर उनकी जगह जोश हल को उन्होंने अनाउंस किया एज ए फास्ट बॉलर, वो भी इंजरी की वजह से रूल्ड आउट हो गए। मोइन अली रिटायर हो गए। तो ये उनकी सेकंड स्ट्रेंथ थी जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था एशियन कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट में खेलने का। मगर इसके बावजूद पाकिस्तान ने इतनी बदतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया कि 800 रन तारीख का सबसे बड़ा स्कोर उनसे करवा दिया और इस तरह एक बदतरीन शिकस्त से दो चार होना पड़ा। तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं अगले टेस्ट में भी पाकिस्तान टीम से। और आपने बॉलर्स की बात की तो जैक लीच जो हैं उनकी बॉलिंग बड़ी शानदार रही है। इस इनिंग्स में उन्होंने 4 विकेटें ली, पिछली इनिंग में 3 विकेटें ली पाकिस्तान की। जी बिल्कुल, देखें कि उनकी प्रिपरेशन पूरी थी क्योंकि जैकी ये पीछे 1-2 सीरीज इन्होंने नहीं खेली थी और उसके बाद उनको पता था कि जब हम पाकिस्तान का टूर करेंगे सब कॉन्टिनेंट में तो इस तरह की हमें पिचेस का सामना करना पड़ेगा। तो वहाँ पे इन्होंने इनको सिलेक्ट किया और टीम के अंदर लेकर आए और उन्होंने परफॉर्म किया और अपनी परफॉर्मेंस से उन्होंने इंग्लैंड को शिकस्त लाई। मगर हम अपनी होम सीरीज में भी कोई ऐसा एक भी लड़का जो अच्छा स्पिन बॉलर है उसको इंट्रोड्यूस करवाने में नाकाम रहे हैं। अबरार को हमने खिलाया और वो पूरे टेस्ट मैच में बाहर बैठा रहा। पहले उसने 200 रन करवा दिए अपने 35 ओवर्स में, उसके बाद फिर पूरा दिन वो बाहर बैठा रहा, बॉलिंग करने ग्राउंड में नहीं आया। तो जिनका एटीट्यूड नहीं है, जो क्रिकेट खेलना नहीं चाहते, जो टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहते, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जबरदस्ती पकड़ के खिला रहा है। इससे पहले आरिफ रऊफ की मिसाल आपके सामने है। तो इस तरीके से क्रिकेट नहीं चलती। इस तरह तो आप गली वाले की टीमें नहीं चलाते कि आप किसी को जबरदस्ती पकड़कर किसी फॉर्मेट में डाल दें। वो फॉर्मेट आपके कुछ प्लेयर खेलना ही नहीं चाहते और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस फॉर्मेट में उनको जबरदस्ती घसीट रहा है जिसकी वो अहलियत ही नहीं रखते। तो इस तरीके से तो कभी भी काम नहीं चलेगा। ठीक। और अब्दुर्रऊफ, ये जो हम पिच की बात कर रहे हैं, फ्लैट पिच की बात कर रहे हैं, हालांकि जो पिच क्यूरेटर्स हैं वो हम पाकिस्तान से बाहर से लेकर आ रहे हैं, तो क्या उन्होंने ये मशवरा दिया कि इस तरह की पिच बना दें, पाकिस्तानी टीम पहले या बाद में ज़्यादा स्कोर कर पाएगी? हुआ क्या बेसिकली? देखिए बेसिकली जो पिच क्या है कि पाकिस्तान की जो सॉइल है वो बहुत डिफरेंट है। आपने टॉनी हेमिंग्स को बुलाया ऑस्ट्रेलिया से कि वो उसका मकसद ये था कि वो स्पोर्टिंग पिच तैयार करेंगे और उनको बनाने का मकसद तो स्पोर्टिंग पिच बनाने का मकसद ये था कि आप अग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आप लोगों को एंटरटेन करना चाहते हैं, आप रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट खेलना चाहते हैं और इसीलिए आपने इतना बड़ा पैसा टॉनी हेमिंग्स को दिया कि वो स्पोर्टिंग पिच बनाएंगे। मगर जब आपने देखा और आपके जो कैप्टन है वो बैकफुट पे है, आपका कोचिंग स्टाफ बैकफुट पे है, वो डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेलते हैं, आपके जो कैप्टन थे उनके 25 स्ट्रेट इनिंग्स में फेलियर था, तो उन्होंने फिर पिच पाकिस्तान के मफादात को सामने रखते हुए नहीं बनाई, उन्होंने अपने मफाद के लिए, इसीलिए उन्होंने पहली इनिंग में 100 रन किया और अपनी जगह सीमेंटेड की। जब आपकी अप्रोच इतनी ज्यादा नेगेटिव होगी, इतनी ज्यादा डिफेंसिव होगी, तो फिर आप टॉनी हेमिंग्स को बुला ले या आर्किंसन को न्यूजीलैंड से बुला ले, आप पिचेस अपने उस म्यार की बना ही नहीं सकते, ना उनको उस म्यार की पिचेस बनाने देंगे और फिर आप हमेशा डिफेंसिव अप्रोच के साथ एक लो स्टैंडर्ड और रोड पिच पर ही क्रिकेट खेलेंगे। तो ये प्रॉब्लम है मेरा ख्याल है। ठीक है अब्दुर्रऊफ, आप साथ ही रहेगा। कराची से इबादुल्ला खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। इबाद, बताइएगा ये जो पूरा मैच 5वां दिन आज किस तरह से जो खास तौर पर पाकिस्तानी अवाम है वो इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्या रद्द अमल आ रहा है? जी देखें, अभी मैं कुछ देर पहले कुछ अपने फैंस के साथ बैठा हुआ था, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस के साथ। तो शुरू से ही जब ये सेशन स्टार्ट हुआ तो उस वक्त वो बड़े काफी मायूस नजर आ रहे थे कि जिस तरह से पाकिस्तानी बैटर्स ने अपनी आज के दिन का आगाज किया और यूं लग रहा था कि वो कोई बहाने तलाश कर रहे हैं विकेट देने के और जल्द से जल्द मैच खत्म होने के जो है वो बहाने तलाश कर रहे हैं। अगर यूं कहा जाए कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने पाकिस्तान टीम की सर्जरी करनी थी वो इंग्लैंड की टीम ने आकर मुल्तान टेस्ट के अंदर सर्जरी कर दी है और वो
इस मैच के अंदर तमाम खिलाड़ी एक्सपोज हो गए हैं कि उन्होंने ना तो उनकी बॉलिंग चली, ना तो बैटिंग चली, और जो है काफी सारी जो है वो खामियां सामने आई हैं। और सर्जरी इस वजह से भी हुई कि जो पिचेस की बात हो रही थी, जो क्यूरेटर जो ऑस्ट्रेलिया से क्यूरेटर आए थे, वो पिच के अंदर जो है वो अच्छा खासा जो काफी जो शायकीन है काफी उस पिच से मायूस हुए। उसके साथ साथ जो बांग्लादेश के बाद ये इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच है वो भी शिकस्त हुई, तो जिसके बाद पाकिस्तान टेस्ट टीम जो है वो खुलकर एक्सपोज हो गई है। ठीक, अब्दुर्रऊफ, ये जो इबाद ने अभी एक लाइन बोली है, सर्जरी की बातें हम कर रहे थे, लेकिन इंग्लैंड की टीम ने आगे पाकिस्तान में हमारी सर्जरी कर दी है, ये बिल्कुल ऑन द पॉइंट है। अब्दुर्रऊफ, आप साथ मौजूद हैं? हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी, प्लीज कैरी ऑन। देखिए, मेरा ख्याल है कि ये तो आईवाश होती है और पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए नई चीजें गढ़ी जाती हैं कि हम सर्जरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जब आपकी डीप रूट्स ही ना हो, आपको समझ ही ना हो क्रिकेट की, और आपको पता ही ना हो क्रिकेट को, स्पोर्ट को किस तरीके से चलाना हो, और आप इसकी ये जो मिस मैनेजमेंट की बदतरीन मिसाल आप देखें कि आपने एक ही वेन्यू पे एक टूर्नामेंट करवाया, चैंपियंस कप, और उसमें 5 बंदे पकड़े, उनको आपने 50-50 लाख रुपए पे हायर किया, तो उसका फायदा एंड रिजल्ट क्या निकला? इसका मतलब है कि आप कुछ लोगों को oblige कर रहे हैं, जितना आईसीसी आपको बड़ा फंड दे रही है, तो बजाय कि वो क्रिकेट की डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे और ग्रास रूट की डेवलपमेंट पे और जो मेरिट पर लोग हैं उनको अपॉइंट करने के, आप अपने जो मंजूर हैं कुछ लोग हैं जो सिफारिशी हैं, जिनकी रिश्तेदारी है ऊपर सियासतदानों में और आगे पीछे, आप उनको लाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बिठा देते हैं, उनको आप पैसा दे देते हैं, सारा पैसा उन पर आप लुटा देते हैं, और उसके बाद फिर आपका एंड रिजल्ट यही होगा जो